नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से आज के इस वीडियो में, जहां पर हम कल दिनांक 30 नवंबर 2023 एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी, उसका एनालिसिस करेंगे। और उससे पहले आपको गुड न्यूज देना चाहते हैं जिसका आपको इंतजार था। प्रॉफिट्स एंड पोर्टफोलियो हमारे 2 दिवसीय वर्कशॉप का 9 और 10 दिसंबर को वर्कशॉप होने वाला है। 2 दिवसीय वर्कशॉप जिसमें आप इक्विटी का पोर्टफोलियो बिल्ड करना सीखेंगे। एक बहुत ही सुंदर स्ट्रैटेजी हम सीखेंगे संडे के दिन, और सैटरडे के दिन हम ये सीखेंगे कि जो बेसिक्स होता है वो क्या होता है। तो नए व्यक्ति भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग जो लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, वो अगर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं वो भी एनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक है, वहां पर जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और आज का एनालिसिस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने मिलेगी। आज मुझे भी काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिली है। तो आइए चलते हैं। कल हमने बात की थी दोस्तों, निफ्टी जो है इसने बहुत अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। और हमने कल बात की थी कि 20,000 का जो लेवल है वो रेसिस्टेंस लेवल हो सकता है, लेकिन गैप अप करके पहले चंद मिनटों में ही निफ्टी ने दिखा दिया कि अभी वो जो भागने को तैयार है। और ये जो रेसिस्टेंस था 20,000 का, अभी वो सपोर्ट का काम करेगा, है ना, क्योंकि वही सपोर्ट लेकर के ऊपर चली गई। और हम देखेंगे अब ये जो लाइफ टाइम है हाई है, निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास है। ओके, 20,230 के आसपास जो लाइफ टाइम हाई है उसके आसपास है। और एक अगर गौर करने वाली बात आप देखें कि ये जो गैप था, ये गैप, ये निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट जो है वो भर दिया है। तकरीबन 10 पॉइंट से रह गया है अराउंड। लेकिन ये जो गैप था, हमारी कल बात हुई थी कि गैप फिल होते हैं, तो ये गैप जो है आज ही निफ्टी ने जो है फिल कर दिया है। गैप अप ओपनिंग हुई, जैसा हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि 20,000 का लेवल दिखेगा, वो मॉर्निंग में पहली टिक पे ही हमें देखने के लिए मिला। और यानी पहले टिक के बाद ही देखने से मिला। और ये अभी 20,000 विल बी राउंड नंबर, इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। हम डेटा से भी कंफर्मेशन करेंगे कि क्या होता है। अब अगर प्रेडिक्शन करें हम कि कल क्या हो सकता है, तो वो अंत में करेंगे। पहले हम निफ्टी, बैंक निफ्टी सबको एक साथ एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। कुछ स्टॉक्स है उनको भी एनालिसिस कर लेंगे। तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी का कल हमने ये जो ट्रेंड लाइन खींचा था, इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट भी लिया। और ये जो हमने कल रेसिस्टेंस का लाइन खींचा था, वहां पर भी दोनों जगह एक साथ ये सपोर्ट हो गया। और बैंक निफ्टी काफी पीछे है निफ्टी से, दोनों अभी अलाइन नहीं थे। तो बैंक निफ्टी ने काफी तेजी दिखाई कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी 1% आज ऊपर गया, लेकिन बैंक निफ्टी जो है 1.5% आज ऊपर है। और ये वाला जो रेसिस्टेंस था इसको भी क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी। दैट मीन्स यू नो कि जो भागने को तैयार थी वो उसने दर्शाई दिया है। अभी ये वाला जो लेवल है 44,700 से 750 का लेवल, ये वाला भी रेसिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पर भी काफी वक्त जो है बिताया है, काफी बार रेसिस्टेंस का काम इस लेवल ने किया है। 44,700, 44,750 के आसपास इज अ गुड रेसिस्टेंस जोन। अभी कल एक्सपायरी है, इसीलिए क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। पहले हम डेटा के पास चलते हैं, फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कल क्या हो सकता है और मैं क्या करने वाला हूं। डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। ऑप्स्ट्रा में जाते हैं। ओके, ओके, ग्रेट। यहाँ ऑप्स्ट्रा के पास आए तो सबसे पहले निफ्टी 30 नवंबर देखेंगे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 20,000 पे है, यानी 20,000 इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट लेवल नाउ। और यहाँ पर 20,100 पे पुट राइटर भी है, कॉल राइटर भी है, यानी कि स्ट्रैडल बने हुए हैं। और 20,200 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है, विच इज अ रेसिस्टेंस लेवल, है ना, जहां पर हमने नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल पे हाईलाइट किया था। 20,200 से 20,000 के बीच में, ये 200 पॉइंट के बीच में जो है निफ्टी रहने की संभावना है। लेकिन
कैस कल एक्सपायरी है तो क्या हो सकता है उसको भी थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे। और हम देखते हैं 7 दिसंबर का एक्सपायरी, यहाँ पर 20,000 के स्ट्रैडल लगे हुए हैं। ओके, तो आप देखेंगे अगले वीक में 20,000 के कॉल राइटर अभी भी वहां पर यहाँ से शॉर्ट कवर नहीं हुए हैं। और 30 नवंबर को देखें तो 20,000 वाले यहाँ से शॉर्ट कवर हो गए हैं। ओके, तो शॉर्ट कवर हो गए हैं कल की एक्सपायरी के, लेकिन अगली एक्सपायरी वालों में अभी तक के यू नो कॉन्फिडेंस बना हुआ है। ओके, क्या दर्शाता है ये देखेंगे। शॉर्ट कवर कल कल की एक्सपायरी के पूरे हो गए, इवन दो बाइंग में आ गए। और यहाँ पर आप देखेंगे 20,400 तक पुट राइट किए, ये यहाँ से पुट राइटर सब प्रॉफिट बुक करके निकल गए। कुछ ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं ये हेज के लिए, यहाँ पर इन्होंने हेजिंग के लिए बाइंग की हुई है। ओके, एंड 7 दिसंबर को देखेंगे तो यहाँ पर कंप्लीटली हरियाली छाई हुई है, यानी आउट ऑफ द मनी कॉल भी बाय करके गए और आउट ऑफ द मनी के पुट भी सेल करके गए, यानी मार्केट आगामी दिनों में बुलिश ही है। बहरहाल कल देखेंगे क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी 30 नवंबर शॉर्ट कवर हो गए और यहाँ पर 46,000 तक कॉल बायर यहाँ पर आ गए हैं। और 45,200 तक पुट राइटर हैं यहाँ पर। ये जो पुट बाइंग हुई है ये हेजिंग के लिए हुई होगी, मे भी 2-3 रुपए के इन्होंने बाय किए होंगे हेजिंग करने के लिए, ताकि ज्यादा क्वांटिटी में वो ट्रेड कर सकें। अगला देखें 6 दिसंबर का, यहाँ पर भी कंप्लीटली बुलिश दिखाई दे रहा है। ओके, सो ओवरऑल बुलिश ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कल रोल ओवर भी होगा काफी सारा। और कल जो है एक्सपायरी के कारण कुछ और भी मजेदार बात है। चलिए वो मजेदार बात कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी हमें। लेट्स मूव टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे जाते हैं। अ, देखिए ऑप्शन चेन 20,200 पे 2,67,000, और यहाँ पर 3,42,000, 20,000 पे 20,100 पे 2,22,000 और 1,81,000। ओके, तो 20,200 से 20,000 की रेंज में निफ्टी रह सकती है। और एक मजेदार बात अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ये है, मजेदार बात ये है, अक्सर क्या होता है कि हमेशा बाजार के गिरने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। इसीलिए हमेशा कॉल की आईवी यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से पुट की जो आईवी होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस बार जो गणित है थोड़ा सा हमें उल्टा नजर आ रहा है ना। इतनी तेजी होने की वजह से कॉल का जो आईवी है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ने से कॉल के प्रीमियम बढ़ गए हैं और पुट के प्रीमियम जो है घट गए हैं। ओके, 20,100 एट द मनी है, इसका 26 रुपया प्रीमियम है, इसका 70 रुपीज 69 रुपीज प्रीमियम है। सो ये अंतर हो गया है, कल ये मैच हो जाएगा। ओके, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से कल ट्रेड करने की आवश्यकता, स्पेशली वो जो एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं। ये बैंक निफ्टी में चलते हैं, उसमें क्या दिखता है देखेंगे। ये बैंक निफ्टी अभी देखिए, बैंक निफ्टी को 44,566 पे क्लोजिंग हुई है आज की। और अगर आज एक्सपायरी का दिन होता 3:30 बजे होते तो 44,566 पे ऐसा हुआ होता, तो 44,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें सिर्फ 66 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू बच गई होती। ठीक है, अब यहां भी देखेंगे आप, जो आईवी है बढ़ी हुई वो पुट राइटर की तुलना में ओके बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अक्सर क्या होता है कि कोई बैड न्यूज आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो इसीलिए पुट के आईवी बढ़े हुए होते हैं, पुट के प्रीमियम बढ़े हुए होते हैं। लेकिन आज ये देखने को मिला कि काफी तेजी, क्लोजिंग भी तेजी में हुई, तो कॉल का जो आईवी है बढ़ने की वजह से इनके प्रीमियम बढ़ गए। सो 44,500 का अगर आप देखेंगे इसमें 65 रुपीज, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 200 रुपया प्रीमियम है।
और यहाँ पर एट द मनी पे 77 रुपीज ही प्रीमियम है। ओके, सो थोड़ी सतर्कता बरतने वाली ये बात है। कल क्या होने वाला है, कल सारे आउट ऑफ द मनी जीरो हो जाएंगे, प्रीमियम उनका जीरो हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू खाली बचती है। जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर मान लीजिए 44,500 पे एक्सपायरी होती है, तो 44,300 का इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये रह जाता है। ओके, सो इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगा, टाइम डीके पूरा कंप्लीटली चला जाएगा। सो अभी यहां से क्या हमें एक नई बात सीखने को मिल रही है कि जो बिग फिशेस है, बिग फिशेस वो क्या कर सकते हैं, बिग फिशेस बिग फिशेस यानी यू नो क्या कहेंगे उनको, इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आप देखें अगर, तो ऐसी आज की एक बड़ी कैंडल बनी है। ओके, और कल एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है, मार्केट गैप अप खुल के, है ना, हल्का सा गैप अप, या मे बी 100 पॉइंट का भी गैप अप हो सकता है, लेकिन गैप अप होता है तो वहां से हमें ऐसे एक रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगी। ओके, और ये गैप कल ही फिल होता हुआ नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह का प्रीमियम हमें दिखाई दे रहा है, गैप अप ओपनिंग होने से और कॉल के प्रीमियम बढ़ जाएंगे, और बिग फिशेस विल एंटर एंड दे विल सेल कॉल ऑप्शन, और वहां से वो प्राइस जब नीचे आएगा तो कॉल का प्रीमियम तेजी से नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और वो कॉल का प्रीमियम जो है अर्न करने का प्रयास करेंगे। पुट के प्रीमियम ऑलरेडी कम हो गए हैं, तो पुट में से वो एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई तो पुट का प्रीमियम और कम हो जाएगा, तो वहां से एग्जिट होके कॉल को शॉर्ट करके यहां से नीचे आ सकते हैं। मे बी पहले 5 मिनट वो दिखाए कि ऊपर जा रही है, लेकिन फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनने के बाद में प्राइस नीचे आ सकती है, या डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होके वहीं से नीचे आ सकती है। सो मेरा प्लान कुछ इस तरीके से है, पहले 5 मिनट वेट करना, और रेड कैंडल मिलती है उसके बाद कॉल को शॉर्ट करके प्रीमियम थोड़ा अर्न किया जा सकता है। ओके, सो इस तरीके जिस तरीके से डेटा है, जिस तरीके से माहौल दिखाई दे रहा है, इस तरह की घटना जो है वो हो सकती है। और 1 बजे तक के काफी सारे प्रीमियम जो है वो चले जाते हैं, और फिर 1 बजे के बाद आप देख सकते हैं कि फिर से ये ऐसे ऊपर आके इस तरह का एक डोजी कैंडल जो है वो फॉर्म करे। ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा पॉज लेकर फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। सो कल 1 बजे तक के ये सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अभी दो स्टॉक्स है उसके बारे में भी बात करते हैं। ओके, कल हमने बात की थी टाटा मोटर्स के बारे में। ओके, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, एंड देन ब्रेकआउट सस्टेन ऑल्सो। थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिहाज से हम बात कर रहे थे, वो चलने लगा। हिंडाल्को के बारे में भी बात हुई, वो भी गैप अप ओपनिंग हुआ, सस्टेन हुआ है यहाँ पर, और दोनों ही बुलिश नजर आ रहे हैं। आज हमने दो बैंकिंग स्टॉक निकाले हैं, और देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। पहला है आईसीआईसीआई बैंक। जैसे बैंक निफ्टी का हमने देखा, ओके, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होके वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक इसी प्रकार आईसीआईसीआई बैंक का भी कुछ स्ट्रक्चर हमें ऐसा नजर आ रहा है। सो ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुई है, बहुत ही अच्छी जगह है निवेश के लिए यहाँ पर। आज का जो हाई है 941 रुपए के ऊपर बाय करके, आज का लो 926 के स्टॉप लॉस के साथ में। ओके, कुछ दिनों के लिए बना रहा जा सकता है। पहला ये टारगेट है 961 रुपए का, और दूसरा 996, यानी 1,000 रुपए पोटेंशियल है उतनी आईसीआईसीआई बैंक में। ये है आईसीआईसीआई बैंक। और देखते हैं एक्सिस बैंक। अब आप देखेंगे एक्सिस बैंक को इस वाले जोन में काफी समय तक ये रही, और
अभी जो आज का ब्रेकआउट हुआ है वो बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट हुआ है। ओके, सो पहला वाला जो था ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। सो अभी ये लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग हुई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है, ब्रेकआउट होके क्लोजिंग हुई है। सो इट मे गो हायर अगेन। और यहाँ से ये 1045 का ये जो रेसिस्टेंस लेवल था, दैट मे बी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। उसके एसएल के साथ में एक्सिस बैंक में भी निवेशित रहा जा सकता है। सो ये दोनों बहुत ही अच्छे बैंकिंग स्टॉक नजर आ रहे हैं। और वैसे भी अभी निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास है, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास नहीं है। तो बैंक निफ्टी वहां पर जाने का प्रयास करेगी। वो उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये बहुत अच्छा रोल जो है अदा करेंगे। आज एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक ने काफी मदद की बैंक निफ्टी को ऊपर जाने में। उसके उसकी तुलना में कोटक और आईसीआईसीआई बैंक वैसे नहीं चले। देखेंगे कल क्या होता है। हमारा प्रेडिक्शन कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगेन, प्रॉफिट एंड पोर्टफोलियो का लिंक हम नीचे दे रहे हैं। आप उस लिंक पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 2 दिन की वर्कशॉप जो हर दिन 3 घंटा होती है, शनिवार शाम को 8 से 11 और रविवार सुबह 10 से 1, ऐसे हम 6 घंटा साथ में रहेंगे और बहुत सारी नई नई चीजें सीखें। पुनश्च आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।